सुप्रभात मित्रों, आज हम कक्षा 8वीं के पाठ 9 रज्जब चाचा इस कहानी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो साथियों, व्यथित हृदय एक ऐसा शब्द है जो कि ये बताता है कि ऐसा हृदय जो कि दुखी है। परंतु मित्रों, ये सिर्फ शब्द नहीं, रज्जब चाचा नामक कहानी के लेखक का नाम है, जिनकी कहानियाँ काफ़ी रोचक और ज्ञानवर्धक हुआ करती हैं। तो देखते हैं कि ये प्रसिद्ध लेखक व्यथित हृदय हमें इस कहानी के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। हम जानना चाहेंगे रज्जब चाचा के बारे में। तो रज्जब चाचा जो थे वो एक गांव के जाने माने व्यक्तित्व थे। एक बहुत ही हुनरमंद दर्जी थे। वो एक टेलर थे जो सिलाई का काम किया करते थे और उनके सिले हुए कपड़े दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके द्वारा सिले हुए कपड़े ही पहनने के लिए गांव के और आसपास के गांव के लोग हमेशा आतुर हुआ करते थे। इतना अच्छा उनका हुनर था। रज्जब चाचा 75 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं, परंतु अब भी वो बिना चश्मे के सुई में धागा डाल सकते हैं। ये उनकी विशेषता है। रज्जब चाचा जो हैं, गांव के हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, हर किसी के साथ मिलनसार हैं, मिलजुल जाते हैं और उनका इतना अधिक सम्मान गांवों में और आसपास के गांवों में भी लोग करते हैं कि यदि किसी विषय पर विवाद हो जाए तो उस विवाद के विषय में उन्होंने जो निर्णय ले लिया, उस निर्णय को पत्थर की लकीर मानकर हर कोई उसका सामना करता था। कोई उसका विरोध नहीं करता था। इस कदर रज्जब चाचा जो थे वो गांव के बीच सम्मानित थे। तो मित्रों, रज्जब चाचा की जब जवानी के दिन थे, उसके पहले आपको बता दें कि रज्जब चाचा जो थे इतने ज़्यादा लोकप्रिय थे, लोगों के बीच उनको इतना प्यार मिला था कि वो दशहरा हो, दिवाली हो, होली हो, कोई भी त्यौहार हो, जबकि उनका मजहब दूसरा था, परंतु फिर भी लोग उन्हें पूरे सम्मान के साथ हर त्योहारों में मिठाइयाँ पकवान ला कर देते थे और वे भी ईद और बकरीद के अवसर पर सभी को सिवैयाँ वगैरह बांटा करते थे। तो जब वो उनके जवानी के दिन थे, उन दिनों गांव के ठाकुर सूरज भान के बेटे माता प्रसाद का विवाह निश्चय हुआ। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि आसपास के सभी गांवों के लोग भी रज्जब चाचा के हाथों का बना हुआ जोड़ा जामा पहनने की इच्छा रखते थे। तो सूरज भान ने भी यही कहा कि उनके बेटे का विवाह का जोड़ा रज्जब चाचा ही सिलेंगे और उनसे कहा कि आप ही मेरे बेटे को तैयार करेंगे। उनके पुत्र माता प्रसाद के विवाह के दिन जोड़ा जामा सिलकर चाचा जी पहुंच गए और उन्होंने विवाह मंडप में उनके बेटे को इस तरीके से सजाया कि पिता सूरजभान ने देखते ही कहा, आपने तो मेरे बेटे को इंद्र बना दिया, इंद्र की तरह तैयार किया है। तो इतना अच्छा उनका हुनर था कि उनके सिले हुए कपड़ों से सूरजभान को अपना बेटा इंद्र की तरह नज़र आने लगा। तो इस पर रज्जब चाचा ने यही कहा कि आपके मुंह में घी शक्कर, आपका बेटा खुदा की मेहर हुई तो इंद्र ही बनेगा। और इस पर उनके बेटे माता प्रसाद ने झुककर रज्जब चाचा के चरण छुए और आशीर्वाद लिया। उन्होंने उसे इंद्र जैसा बनने का आशीर्वाद प्रदान किया और आशीर्वाद दुआएं देते हुए वहाँ से विवाह पश्चात वो चले गए। तो साथियों, माता प्रसाद जो थे, जिन्हें इंद्र की उपमा दी गई, क्या वाकई वो व्यक्ति बाद में इंद्र बन पाया? क्या रज्जब चाचा के आशीर्वाद ने वाकई काम किया? क्या हुआ? क्यों इस कहानी में माता प्रसाद का उल्लेख हुआ है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप स्वयं को अवलोकित कीजिए कि आप अब तक इस वीडियो से क्या जान पाए हैं। आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कहानी का शीर्षक कौन है? कहानी के लेखक का प्रचलित नाम क्या है? रज्जब चाचा में कौन सा हुनर था? उनकी उम्र कितनी बताई गई है जब वो सुई में धागा डाल सकते हैं? और साथ ही सूरजभान और माता प्रसाद कौन थे और इंद्र की तुलना क्यों की गई,
माता प्रसाद के लिए? इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप इस वीडियो को यदि ध्यान से देखे हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि माता प्रसाद को इंद्र का आशीर्वाद दिया तो उसका परिणाम आगे क्या हुआ।